नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी रूम, वो चैनल जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों को सिंपल, कैजुअल और रियल लाइफ भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मास्टरी। ये किताब लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने, जो इससे पहले पावर, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन बिहेवियर पर वर्ल्ड फेमस किताबें लिख चुके हैं। लेकिन मास्टरी बाकी किताबों से अलग है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिले, बल्कि ये दिखाती है कि कोई इंसान अपने फील्ड में वर्ल्ड क्लास कैसे बनता है। मास्टरी का यूट्यूब नरेशन एक डीप और लॉन्ग जर्नी है, इतनी लॉन्ग कि इसे एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इस नरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज आप देख रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम मास्टरी के एडवांस्ड और क्रिएटिव लेवल्स को एक्सप्लोर करेंगे। नरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मास्टरी का कोर आइडिया समझना पड़ेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक नेचुरल जीनियस छुपा होता है, लेकिन जीनियस टैलेंट से नहीं, प्रोसेस से निकलता है। मास्टरी का रास्ता लंबा है, बोरिंग है, ईगो डिस्ट्रॉइंग है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। किताब की शुरुआत एक अनकंफर्टेबल सवाल से होती है, क्या हर इंसान एक्सेप्शनल बन सकता है? ग्रीन का जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ वही लोग जो शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म पर्पस चुनते हैं। मास्टरी का पहला कॉन्सेप्ट है लाइफ टास्क। लाइफ टास्क मतलब वो काम जो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करता है, वो काम जिसमें एफर्ट फील नहीं होता, वो काम जिसमें आप खो जाते हैं। लेकिन सोसाइटी हमें सिखाती है सेफ ऑप्शन चुनो, पैशन बाद में देखेंगे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि बचपन में जो चीज़ें आपको ऑब्सेस करती थी वो रैंडम नहीं थी। कोई बच्चा चीज़ें खोलता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई स्टोरीज बनाता है, कोई मशीन्स या नंबर से खेलता है। यही थे हिंट्स आपके लाइफ टास्क के। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सिग्नल्स दबा दिए जाते हैं। जब इंसान गलत करियर चुन लेता है, काम बोझ लगता है, मोटिवेशन फेक लगती है, कंपैरिजन बढ़ता है, अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होती जाती है और इंसान खुद को ब्लेम करता है। जबकि सच ये है वो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। जब इंसान लाइफ टास्क को पहचान लेता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है अप्रेंटिसशिप फेज। ये फेज ग्लैमरस नहीं है, ये फेज है सीखने का, झुकने का, ऑब्जर्व करने का। यहाँ आपको सीनियर से सीखना होता है, फीडबैक सहना होता है, ईगो को साइड में रखना होता है। मॉडर्न वर्ल्ड कहती है जल्दी शाइन करो, अपनी वैल्यू प्रूव करो, लेकिन मास्टरी कहती है पहले स्टूडेंट बनो। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं सबमिट टू द प्रोसेस, मतलब पेशेंस डेवलप करो, रियलिटी एक्सेप्ट करो, शॉर्टकट से दूर रहो। अप्रेंटिसशिप फेज 5 से 10 साल भी ले सकता है। इस दौरान रिकग्निशन नहीं मिलती, पैसा कम होता है, लोग डाउट करते हैं और यहीं पर 90% लोग क्विट कर देते हैं। जो टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप टैलेंटेड हो या नहीं, सवाल ये है क्या आप अप्रेंटिस बने रहने का हौसला रखते हो? क्योंकि जो सीखने से नहीं डरता वही आगे चलकर खुद के रूल्स बनाता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे क्रिएटिव एक्टिव फेस, इंट्यूशन कैसे डेवलप होती है और इंसान ट्रूली मास्टर कैसे बनता है। दोस्तों, ये समरी आपको डायरेक्शन दिखा सकती है, लेकिन पूरी क्लैरिटी किताब पढ़ने से ही आती है। अगर आपको मास्टरी जेन्युइनली वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर खरीदिए। डिस्क्रिप्शन में हमने बुक का लिंक दिया है। आपका एक परचेज ऑथर को सपोर्ट करता है, नॉलेज को आगे बढ़ाता है और द समरी रूम को ग्रो करने में मदद करता है। धन्यवाद।